सुबह के 8:30 बज रहे थे। छोटे से कमरे में रवि अपना लैपटॉप खोल के बैठा था। स्क्रीन पे मार्केट चार्ट खुला था और टेबल पे एक कप चाय रखी। आज उसका दिल थोड़ा घबराया हुआ था। 3 दिन से उसको ट्रेडिंग में लॉस हो रहा था। माँ ने पूछा, बेटा रोज इतना टाइम लैपटॉप पे लगाता है, कुछ होता भी है या नहीं? रवि बोला, हाँ माँ, मार्केट में थोड़ा टाइम लगता है, कल तक सब ठीक हो जाएगा। पर रवि के दिल में टेंशन था। उसके दोस्त जॉब करते थे, सैलरी आ रही थी, पर रवि ने डिसाइड किया था, मैं किसी और के लिए काम नहीं करूँगा, मैं ट्रेडिंग से अपनी लाइफ बनाऊंगा। ट्रेडिंग का पहला झटका। 9:15 हुए थे। मार्केट जब ओपन हुआ, रवि ने देखा एक स्टॉक ऊपर जा रहा है। उसने तुरंत बाय कर लिया। कुछ देर तक प्राइस बढ़ा, फिर अचानक नीचे गिर गया। उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, बस 10 मिनट में 3000 का लॉस हो गया। स्क्रीन पे सब रेड नंबर दिख रहे थे। उसने गुस्से में बोला, मार्केट हमेशा मेरे खिलाफ क्यों जाता है? फिर उसने दूसरा ट्रेड लिया रिवेंज में और वहाँ भी 2000 का लॉस हुआ। टोटल लॉस 5000 का हो गया 1 घंटे में। उसने लैपटॉप बंद किया और छत पे चला गया। थोड़ी देर हुआ, देखते रहा और फिर बोला, शायद मैं ट्रेडिंग के लायक ही बना नहीं हूँ। नया इरादा, रवि का नया इरादा। अगली सुबह रवि ने डिसाइड किया, मैं हार नहीं मानूंगा, पर अब बिना समझे कुछ नहीं करूँगा। उसने यूट्यूब पे ट्रेडिंग के वीडियो देखने स्टार्ट किए। चार्ट्स, कैंडल, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब समझने की कोशिश की। उसने एक नोटबुक बनाई और उसमें लिखने लगा, मार्केट से लड़ना नहीं, समझना है। इमोशन से नहीं, प्लान से ट्रेड करना है। हर लॉस एक सीख है। 1 महीने तक उसने एक भी लाइव ट्रेड नहीं लिया, सिर्फ ऑब्जर्व करता रहा। चार्ट कैसे चलता है, प्राइस कैसे रिएक्ट करती है। उसने बोला, मार्केट गलती नहीं करता, गलती हम खुद करते हैं। 2 महीने के बाद रवि ने फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट की। अब वो पहले जैसा नहीं था। अब वो प्लान बनाता था, स्टॉप लॉस लगाता था और रिस्क फिक्स करता था। एक दिन उसने स्टॉक मार्केट देखा, पेशेंसली वेट किया। जब कंफर्म सिग्नल मिला तब एंट्री ली। स्टॉप लॉस 200 का था, टारगेट 800 का था। मार्केट चला उसके फेवर में, टारगेट हिट कर दिया। उसके फेस पर हल्का सा स्माइल था। ना चिल्लाया, ना ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, बस देरी से डायरी लिया और डायरी में उसने लिखा, आज मैं मार्केट को नहीं, अपने इमोशन को जीत लिया। ठीक है। 1 महीने में रवि का अकाउंट ग्रो होने लगा। अब वो रोज 1000 2000 कमा लेता था। पर एक दिन ग्रीड आ गया। उसने सोचा, आज 10,000 कमा लूंगा। उसने ओवर ट्रेड किया और रिजल्ट 6000 का लॉस हो गया। उसने बोला, मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन ग्रीड है। उसने फिर लिखा, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। अब रवि हर दिन डिसिप्लिन से ट्रेड करता था। सुबह 9:15 पे पहले अपना प्लान लिखता था, स्टॉप लॉस फिक्स करता था और कभी इमोशंस ट्रेड नहीं लेता था। उसके लैपटॉप के स्क्रीन पे ऊपर लिखा था, मार्केट को रिस्पेक्ट दो, इमोशन को कंट्रोल करो। हर संडे वो अपनी गलती लिखता था और नेक्स्ट वीक उससे बेटर करता था। 6 महीने में उसने 20,000 से 60,000 बना लिया। वो प्राउड नहीं था, पर वो कॉन्फिडेंट था। एक दिन माँ आई और बोली, बेटा तू ट्रेडिंग में सीरियस लग रहा है, अब मुझे लगता है तू कुछ बड़ा करेगा। रवि ने स्माइल करते हुए 3000 माँ के हाथ में दिया। बोला, माँ ये मेरे पहले कंसिस्टेंट अर्निंग है। माँ के आँख में आंसू आ गए। वो बोली, अब लगता है मेरा बेटा जीत गया। रवि की कहानी अब ट्रेडर के लिए एक मैसेज बन गया था। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का गेम नहीं है, ट्रेडिंग एक जर्नी है जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज है अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना। मार्केट कभी किसी को पनिश नहीं करती, मार्केट सिर्फ टेस्ट करता है। क्या तू पैशंस रखता है ट्रेड में? क्या तू सीखने के लिए तैयार है? हर लॉस एक सिखाव है, हर प्रॉफिट एक रिवार्ड है और सबसे बड़ा प्रॉफिट है कंट्रोल करना और डिसिप्लिन। तो दोस्तों, अगर तुम भी इंट्राडे ट्रेड करते हो या फिर बनना चाहते हो इंट्राडे ट्रेडर, ये बात याद रखना, मार्केट हर दिन टेस्ट लेगा, पर जीत उसी की होती है जो हार से भी सीखता है। स्टॉप लॉस लगाओ, ग्रीड से बचो और प्लान के साथ में ट्रेड करो।
क्योंकि मार्केट में हीरो वो नहीं होता जो हर बार प्रॉफिट करे, हीरो वो होता है जो हर लॉस के बाद में भी खड़ा रहता है। फिर देखिए उसकी दूसरी मूवमेंट क्या हुई। सुबह के 7:30 बजे थे। रवि अपनी बालकनी में चाय पी रहा था। सूरज निकल रहा था, ठंडी हवा चल रही थी और उनके चेहरे पे एक कॉन्फिडेंट स्माइल थी। अब रवि ने बिगिनर ट्रेड नहीं था, अब वो डिसिप्लिन ट्रेडर बन गया था। हर दिन टाइम पे उठता था, मार्केट का एनालिसिस करता था और ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करता था। उसके दोस्त कहते थे तू क्यों लकी है, हर बार प्रॉफिट मिलता है। पर रवि कहता उनको लकी नहीं भाई, सिस्टम और पैशंस मिलता है। अब रवि ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी बनाना स्टार्ट की। हर ट्रेड लिखता, क्यों लिया, कहाँ एंट्री ली, स्टॉप लॉस क्या था और क्या सीखा उस ट्रेड से। वो कहता था हर ट्रेड एक स्टोरी है, ठीक है, हर ट्रेड एक स्टोरी है, कुछ जीतने की और कुछ सीखने की। एक दिन उसने अपने नोटबुक में लिखा, मार्केट में सबसे बड़ा एज है अपना कंट्रोल। वो सब सिर्फ 2-3 ट्रेड लेता और पूरे दिन में, और हर एक प्लान होता था। कुछ दिन में उसके ट्रेड कंसिस्टेंट होने लगे, स्मॉल प्रॉफिट बट रेगुलर। जैसा एक मजदूर हर दिन थोड़ा थोड़ा कमा के बड़ा घर में पैसा बनाता है, वैसे ही रवि ने अपने ट्रेडिंग करियर बना लिया था। 1 साल पहले माँ कहती थी बेटा ये मार्केट डेंजर है, वो अब खुद चाय लेके आती है। और आज क्या ट्रेड लिया, रवि के पापा भी बोलते, रवि से उसका पापा भी बोलता आज क्या ट्रेड लिया। उसके माँ बाप भी इंटरेस्ट लेने लगे थे। बेटा रिस्क तो हर बिजनेस में होता है, पर तू समझदारी से कर रहा है। घर में अब प्राउड फील कर रहे थे। अब रवि के पास में कॉन्फिडेंस था और थोड़ा सा पैसा भी था। एक दिन रवि ने सोचा मैंने अकेला सीख गया, पर कितने लोग ऐसे हैं जो गलतियां कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा था। उसने डिसाइड किया मैं अपने नॉलेज को दूसरे के साथ में शेयर करूंगा। और उसी दिन उसने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, रवि ट्रेडर टॉक। पहला वीडियो था हाउ आई लर्न इन स्टॉक मार्केट। सिंपल वीडियो था, बिना शो ऑफ के, पर वो लोग कनेक्ट हुए। उस वीडियो से उसको कनेक्ट हो गए। कमेंट आए, भाई तू रियल ट्रेडर लगता है, भाई तूने दिल जीत लिया। रवि को लगा मैं सिर्फ पैसा नहीं, लोगों का ट्रस्ट भी कमा रहा हूँ। 6 महीने में उसके चैनल में 50,000 सब्सक्राइब हो गए। लोग उसे डेली कमेंट करते थे, भाई तू सीख के लोग उसे डेली कमेंट करते थे, भाई तू सीख के लॉस कमा, भाई तू सीख के लॉस कम हो गया, भाई तूने ट्रेडिंग इजी बना दी। रवि के अंदर खुशी हो गई, एक खुश हो गया हो। और वो कहता पहले मैं चार्ट देखता था पैसा कमाने के लिए, अब चार्ट देखता हूँ समझने के लिए। उसने एक स्माइल ट्रेडिंग कम्युनिटी स्टार्ट की, जहाँ लोग अपने डेली लर्निंग शेयर करते थे। रवि सबके कमेंट पढ़ता था, गाइड करता था और बोलता मार्केट टीचर है और हम सब स्टूडेंट हैं। एक दिन मार्केट में बड़ा क्रैश आया, अब ट्रेडर पैनिक में थे। रवि के 3 ट्रेड लॉस में चले गए। उसने क्लेमली लैपटॉप बंद कर दिया। आज लॉस हुआ पर गलती नहीं हुई, प्लान के हिसाब से ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस फॉलो किया, बस ये भी एक दिन है और ये भी एक निकाल जाएगा। अगले दिन जब मार्केट स्टेबल हुआ, उसने वापस क्लेमली एंट्री ली और लॉस रिकवर कर लिया। उसने बोला मार्केट हमेशा उन्हें रिवार्ड करता है जो शांत रहते हैं। रवि ने ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा नहीं लिया, लाइफ का एक बड़ा सबक सीखा, पैशंस, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल। वो कहता था ट्रेडिंग और जिंदगी दोनों एक जैसे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, पर जीत उसी की होती है जो गिरावट के बाद भी उठता है। अब उसका मोटो था ट्रेड विथ प्लान, लाइव विथ पीस। 1 साल बाद रवि ने अपनी माँ के लिए एक स्मार्टफोन खरीदा और बोला माँ ये ट्रेडिंग के पैसे से गिफ्ट है तेरे लिए। माँ के आँख में आंसू आ गए। वो बोली बेटा तू सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं जिंदगी में जीत गया। रवि हंस के बोला माँ अभी तो सिर्फ शुरुआत है। उस दिन रवि ने कैमरा ऑन करके बोला दोस्तों ट्रेडिंग में सक्सेस पैसे से नहीं पैशन से मिलता है, लॉस से मत डरो, सीखो,
और सीखने से मत रुको। मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है कंसिस्टेंट। तो दोस्तों, रवि की कहानी एक याद दिलाती है हर ट्रेडर की गलती, और पर विनर वो होता है जो अपनी गलती से सीखता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सेटअप तुम्हारा माइंडसेट है, स्टॉप लॉस तुम्हारा सेफ्टी है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा, या और भी आपको ऐसी कहानी सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो।